क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत लेसन 14। अस्माकं स्वतंत्रता। पुरा अस्माकं देशः पराधीनः आसीत्। अत्र वैदेशिकानां राज्यम् आसीत्। आग्लजनाः भारतस्य शासकाः आसन्। भारतीयजनाः तेषाम् अत्याचारेण पीडिताः आसन्। अतः देशस्य स्वतन्त्रतायै तेषां प्रयत्नः विदितः। भारतदेशस्य सर्वेषु शान्तेषु बहवः नेतारः अभवन्। यथा महाराष्ट्र बालगंगाधर तिलकः, गोपालकृष्णः गोखले च, गुर्जरः प्रदेशे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेलश्च, बंग प्रदेशे सुभाषचंद्र बोसः, पंचंदः प्रान्ते लाला लाजपतरायः, सरदार भगत सिंहश्च, उत्तर प्रदेशे पं शून्य जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजादः प्रभृतयः बहवः नेतारः। राजस्थान प्रान्ते अपि केसरी सिंहः, प्रताप सिंह वारहठः, सागरमल गोपा, हरिभाव उपाध्यायः, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यासः, जमनालाल बजाजः, पं शून्य नरोत्तमलाल जोशी, मास्टर आदित्येंद्र, टीकाराम पालीवालः, माणिक्यलाल वर्मा, काली बाई भीलः, शान्ते कान्ते, आनंदी देवी प्रभृतयः जननेतारः अभवन्। अते सर्वे जननायकाः स्वस्वस्थानेषु स्थिताः शासनस्य विरोधं कृतवन्तः। एषु नेतृषु केचन नेतारः शस्त्रेण स्वतन्त्रतामासादयितुं प्रयतितवन्तः, केचन च हिंसामार्गेण शासनस्य विरोधं कुर्वन्तः स्वतंत्रता प्राप्तौ प्रयत्नम् अकुर्वन्। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। अतीत में हमारा देश पराधीन था। यहाँ विदेशियों का राज्य था। अंग्रेज भारत के शासक थे। भारतीय जनता उनके अत्याचारों से त्रस्त थी। इसलिए देश की आज़ादी के लिए उनके प्रयासों को जाना जाता है। भारत के शांतिपूर्ण मार्वेज में कई नेता हुए हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण और गोखले गुर्जर, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस, पंचद में लाला लाजपत राय और सरदार भगत सिंह, उत्तर प्रदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू और चंद्रशेखर आज़ाद। राजस्थान प्रांत में भी केसरी सिंह, प्रताप सिंह वारहट, सागरमल गोपा, हरिभाव उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, जमनालाल बजाज, पंडित नरोत्तमलाल जोशी, मास्टर आदित्येंद्र, टीकाराम पालीवाल, माणिक्यलाल वर्मा, काली बाई भील, शांति कांति, आनंदी देवी आदि वे नेता बन गए। इन सभी जननेताओं ने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर शासन का विरोध किया। इनमें से कुछ नेताओं ने हथियारों के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया और कुछ ने अहिंसा के माध्यम से शासन का विरोध करके स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। नगरे नगरे जनाः प्रबुद्धाः अभवन्। अनया जागृत्या अस्माकं देशः श्रावणमास्यम् अमावास्यायां त्याग्रामे बनाए द 15th of August 1947 स्वतन्त्रो अभवत्। अस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य प्रथमः प्रधानमंत्री पं शून्य जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसादः महाभागः अभवताम्। स्वतंत्रता प्राप्त्यनन्तरं 55 वर्षेषु देशं विज्ञानादिक्षेत्रेषु प्रशंसितां प्रगतिम् अकरोत्। अस्माकं प्रशासनं प्रचलति। लोकतन्त्रस्य सफलता देशस्य गौरवं प्रख्यापयति। लोकतन्त्रात्मक कं प्रसाद बहुजातीयकाः जनाः निवसन्ति। बहवः धर्माश्च अत्र विद्यमानाः। इदमपि देशस्य वैशिष्ट्यं यत् भिन्नः भिन्नः धर्माणामनुकर्तारः धार्मिकाः जनाः मिलित्वा जीवनं यापयन्ति। स्वतन्त्रता प्राप्त्यानन्तरं विभिन्नाः समस्याः अपि देशस्य सम्मुखे समुत्पन्नाः अभवन्। यथा शरणागतानां समस्या, अकालः समस्या, छद्मयुद्धः समस्या। सर्वसां समस्यानां समाधानं वयं सर्वे भारतवासिनः मिलित्वा एव कर्तुं सक्षमाः। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। एम्स में, कस्बों और शहरों में लोग प्रबुद्ध हो गए। इस जागृति के साथ ही हमारा देश श्रावण मास की अमावस्या द 15th of August 1947 को तियान गांव में स्वतंत्र हुआ। इस स्वतंत्र राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री पं. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान व्यक्ति थे। आज़ादी के बाद 550 वर्षों में देश ने विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में सराहनीय प्रगति की। हमारा प्रशासन चल रहा है। लोकतंत्र की सफलता देश के गौरव का उद्घोष करती है। लोकतांत्रिक कम प्रसाद में बहुजातीय लोग निवास करते हैं और यहाँ कई धर्म मौजूद हैं। ये भी देश की विशेषता है कि यहाँ विभिन्न धर्मों के अनुयायी धार्मिक लोग एक साथ रहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के समक्ष विभिन्न समस्याएं भी उत्पन्न हुईं, जैसे शरणार्थियों की समस्या, अकाल की समस्या, छद्म युद्ध की समस्या। हम सभी भारतीय मिलकर सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं।